हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज एकेडमी में। और आज हम आपके लिए भूगोल के कुछ सवाल लेके आए हैं। तो पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर, पृथ्वी का आकार कैसा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी चपटा गोलाब, ऑप्शन सी चपटा, ऑप्शन डी अंडाकार। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कौन सा? चपटा। पृथ्वी का आकार कैसा है? वो है पृथ्वी का चपटा आकार है। दोस्तों, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी में ये ध्रुव है, ये ध्रुव है और ये आपके भूमध्य रेखा है। अब पृथ्वी में हम जब देखते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, मान लीजिए कि ये सूर्य है, ये सूर्य है दोस्तों। और जब इस सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी की ओर पड़ता है, यानी इसकी जो प्रकाश इसकी ओर पड़ता है, तो यहाँ पर जो पृथ्वी है इसकी ओर एक भाग में रहेगा अंधेरा और एक भाग में रहेगा उजाला। जहाँ पर अंधेरा रहेगा वो तो हो गई दोस्तों रात। क्या हो गई? रात। और जहाँ पर भी उजाला होगा वो हो गया दिन। क्या हो गया? दिन। अब दोस्तों, पृथ्वी जो ध्रुव है, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों ध्रुव है। ये कौन सा? उत्तरी ध्रुव। और ये कौन सा? दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों ध्रुव है दोस्तों। तो इस ध्रुव में, इस ध्रुव पर ये पृथ्वी है वो चपटी दिखाई देती है। ध्रुव पर कैसे दिखाई देती है? चपटी दिखाई देती है। ध्रुव पर है वो चपटी पृथ्वी दिखाई देती है। और दोस्तों, जो ये जो साइड वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर ये इसमें उभार होता है। कैसा होता है? उभार। जो ये साइड में इधर उभार होता है, ये उभार है। तो इस आधार पर यहाँ पर ये उभार है। ये क्या है दोस्तों? ये उभार। और इधर से कैसे दिखाई देती है? यहाँ से, वो यहाँ से दिखाई देती है वो चपटी दिखाई देती है। तो इसी कारण दोस्तों, अब पृथ्वी है वो, इसका जो आकार है वो चपटा गोलाब आकार है। क्यों? अब एक और कारण इसमें यह है कि ये जो पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर है वो 23.5 डिग्री वो झुकी हुई है। कितनी है? 23.5 डिग्री। ये इतनी झुकी हुई है, इस कारण से जो इस आकार है वो चपटा गोलाब आकार है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो दोस्तों जो ये हम इसको ऐसे पूर्ण रूप से ऐसे भी नहीं कह सकते कि ये गोलाकार है। ये चपटा पूरा तरह से चपटा भी नहीं है, ये अंडाकार भी नहीं है, ये अंडाकार भी नहीं है। देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए कि ये पूर्ण गोलाकार, ये पूर्ण गोलाकार, और मतलब हम कहते हैं कि ये गोल आकार का है। और ये देखो, ये साइड में से ये चपटा आकार हो गया, ये रहा, ये साइड में से हो गया, ये चपटा आकार हो गया, ये चपटा आकार हो गया, और ये उभार आ गया, ये उभार आ गया। और एक चपटा आकार ऐसा भी होता है कि ये एक चपटा आकार ऐसी भी नहीं है, और अंडाकार भी नहीं दोस्तों। अंडाकार, अंडे का आकार ऐसा होता है, अंडे का आकार ऐसा होता, तो अंडाकार भी ये नहीं है। कैसा? अंडा का आकार ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तो अंडे के आकार भी नहीं है। तो ये चपटा गोलाब आकार की पृथ्वी है हमारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? आपके ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन ए है पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। बताइए दोस्तों, जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन
बी, ऑप्शन बी। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी का घूर्णन होता है। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी, इसमें आप जानते हैं महासागर और महाद्वीप दोनों हैं। इसमें महाद्वीप और महासागर भी है। ये कुछ महाद्वीप हैं और ये कुछ महासागर हैं, ऐसे महाद्वीप और महासागर भी है। तो ये पृथ्वी की है वो इधर पश्चिम दिशा है, इधर कौन सी है? पश्चिम दिशा। इधर कौन सी है? पूर्व दिशा। ये कौन सी है? उत्तर दिशा। और ये कौन सी है? दक्षिण दिशा। जो पृथ्वी का घूर्णन है वो किस दिशा की ओर कैसे होता है? तो वो दोस्तों वो ऐसे घूमती है कि इस दिशा में घूमती है। किस दिशा में? इस दिशा में। इस दिशा में घूमती है कि ये पश्चिम दिशा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यानी कि इसका जो घूर्णन है वो ऐसे होता है, ऐसे, इस तरीके से इसका घूर्णन होता है। इस तरीके से ये घूमती है, इस तरीके से ये पृथ्वी है, मतलब अपने अक्ष पर है वो घूमती है। अब इस तरीके से ये अपने अक्ष पर घूमती है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो मतलब हमें एहसास नहीं होता है कि ये मतलब घूम रही है। और मतलब दोस्तों जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जो ये मतलब घूमने की स्पीड से हम 24 घंटों का दिन रात है वो मतलब तय करते हैं कि 12 घंटों का दिन और 12 घंटों का रात। हम इसी स्पीड के कारण ही तय कर पाते हैं। क्यों? स्पीड अगर स्लो होगी तो दिन रात बड़े होंगे और स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो दिन रात छोटे हो जाएंगे। वैसे मतलब दिन रात छोटे और बड़े का आप वैसे भी कह सकते हो कि अगर आप ऐसे कह रहे हो तो दिन रात तो सर्दियों में गर्मियों में वो भी बड़े होते हैं। स्पीड वो सेम ही रहती है लेकिन वो ऋतु का प्रभाव होता है उस पर। किसका? ऋतु का प्रभाव होता है, तभी वो दिन रात छोटे होते, लेकिन वो टाइम एग्जैक्ट वही रहता है जो पृथ्वी का है। दोस्तों जो ये मतलब पृथ्वी का घूर्णन है, इस घूर्णन में जो महासागरीय धाराएं होती है वह महासागरीय धाराएं भी प्रभावित होती है। क्या होती है? महासागरीय जो धारा होती है वह भी प्रभावित होती है, वो भी प्रभावित होती है। और दोस्तों जब महासागरीय धारा प्रभावित होती है तो हम एक और चीज़ देखते हैं कि इस घूर्णन से संबंधित कि जो चंद्रमा और जो सूर्य है, कौन? जो ये मून है, कौन? मून और सन, ये दोनों हैं। ये मतलब हम कहते हैं कि पूर्व से उगते हैं और पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। पूर्व से उगते हैं और पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। तो ये भी इनका एक कारण है कि मतलब ये पूर्व से उगते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं। क्यों? ये पृथ्वी की घूर्णन के कारण होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन के कारण होते हैं। पृथ्वी घूमती है तो इसका मतलब जो पृथ्वी का जो आंतरिक क्षेत्र है, जो अंदर का जो कोई बिंदु है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बल लगा रहा है, इसलिए वो इधर डायरेक्शन में रह रही है और उधर वो घूम रही है। और जो ये डायरेक्शन है और ये घूमना है, इसको हम जो कहते हैं वो कहते हैं, तो मतलब क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियोलिस प्रभाव। कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। ये वायुमंडलीय और महासागरीय धाराओं के घुमाव का कारण बनती है। किसका? जो महासागर है वो महासागर और वायुमंडल, और कौन दोस्तों? और वायुमंडल उनके घुमाव का कारण बनती है। कौन? ये कोरियोलिस। ये दोस्तों ये पृथ्वी का जो घूर्णन है उसको कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा प्रश्न है वर्ष में ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण से होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन बी पृथ्वी का झुकाव, ऑप्शन सी पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ए और बी ये दोनों हैं वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कैसे? एक तो पृथ्वी का झुकाव और पृथ्वी का परिक्रमण, ये दोनों ही है वो मतलब ऋतु परिवर्तन का मतलब कारण होता है। कैसे ऋतु परिवर्तन का कारण ये दोनों कैसे होता है? दोनों इस तरीके से होता है कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का हम जानते हैं 23 साढ़े 23 डिग्री
पृथ्वी का झुकाव है कितना है 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव है। और पृथ्वी का परिक्रमण परिक्रमण भी पृथ्वी अपने स्तर पर खुद घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। और जो ऋतु परिवर्तन का कारण है वो है पृथ्वी का परिक्रमण है। किसका परिक्रमण है? पृथ्वी का। अब जैसे पृथ्वी हमने अभी बात की है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कहाँ पर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इस डायरेक्शन में घूमती है। तो इस डायरेक्शन में घूमेगी तो हमने पहले बात की कि इस ओर दिन होगा, इस ओर रात होगी। जहाँ पर सूर्य होगा वहाँ पर दिन है, जहाँ पर सूर्य नहीं है वहाँ पर रात है। अब जैसे ये सूर्य है, इस ओर सूर्य है तो इस ओर दिन है और इस ओर रात है। तो यहाँ पर सूर्य यहाँ पर है तो इधर क्या पड़ेगा? आपको याद है कि इधर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। क्या होगी? गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। कि इधर जहाँ पर सूर्य है इधर, यानी कि गर्मी कहाँ पर पड़ेगी बहुत ज़्यादा? तो गर्मी दोस्तों, गर्मी का केंद्र है वो ये पॉइंट गर्मी का केंद्र है। यहाँ पर गर्मी होगी, इधर क्या होगी? इधर सर्दी होगी, इधर क्या होगी? सर्दी होगी। ये किस कारण से? ये झुकाव के कारण। ये झुकाव भी, झुकाव और परिक्रमण दोनों ही है वो ऋतुओं में परिवर्तन का प्रमुख कारण है। और दोस्तों सर्दी और गर्मी दो मुख्यतः दो मौसम होते हैं। अब बरसात हो रही है तो बरसात किस कारण से हो रही? बरसात हो रही है वह बादलों के निर्माण के कारण हो रही है। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ पर जलवाष्प होगा, जलवाष्प होगा तो वहाँ पर क्या बादल बनेंगे? बादल बनेंगे, बादल में जो जल की बूंदें भारी हो जाएगी, तो भारी हो जाएगी तो वो वहाँ पर वर्षा करेगी। क्या करेगी? वर्षा करेगी। तो ये वर्षा, तो सर्दी गर्मी और वर्षा ये इस कारण से होती है। गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, वहाँ पर वर्षा भी होगी। जहाँ पर सर्दी होगी बहुत ज़्यादा, वहाँ पर गर्मी मतलब वर्षा है वो कम होगी। तो जब दोनों के मध्य का काल आ जाएगा, जैसे सर्दी और गर्मी, इन दोनों के बीच का जब काल आ जाएगा तब वहाँ पर क्या होगी? वर्षा होगी। क्या होगी? वर्षा। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मौसमी पवन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्थानीय पवन, ऑप्शन बी व्यापारिक पवन, ऑप्शन सी मानसून, ऑप्शन डी ध्रुवीय पवन। बताइए दोस्तों, जो ये प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो जो इसका आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मानसून। क्या? मानसून। अब दोस्तों मौसमी पवनें क्या होती है? वे पवनें होती हैं जो पवनें अपने निर्धारित समय में बदल जाती है। जो एक वे पवनें होती है जो एक में निर्धारित समय होता है, उस निर्धारित समय पर आती है लेकिन वह बदल जाती है, बदल जाकर कहीं और चली जाती है, तो वो मौसमी पवनें हैं। जैसे हमारे भारत में जो है जो ग्रीष्म काल में मानसून आता है, ग्रीष्म काल में जो मानसून आ जाता है। और हमारे जो यहाँ पर होती है क्या, एक हमारे यहाँ पर मावट होती है। क्या होती है दोस्तों? मावट होती है। तो मावट में बारिश होती है, लेकिन बारिश बारिश ये सर्दियों में हो जाती है। बारिश कौन सी? ये मावट। मावट सर्दियों में होती है। तो ये तो सर्दियों में जब बारिश हो रही है तो ये तो उसका मतलब ऋतु भी नहीं है, उसका समय नहीं है, लेकिन वो समय परिवर्तित हो गया। तो ये पश्चिमी विक्षोभ हो रहा है। क्या हो रहा है? पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उस पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही क्या आती है? मावट आती है। क्या आती है? मावट आती है। तो दोस्तों ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावट आती, तो ये एक मौसमी पवन है। क्या है? मौसमी पवन है। हम देखते हैं कि हमें प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि ऋतु या मौसम या फिर जलवायु, बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन है वो किस में होता है? मतलब सबसे तेज परिवर्तन है वो किस में होता है? तो हम कहते हैं कि मौसम में वो बहुत तेज परिवर्तन होता है। मौसम कभी भी दोस्तों वो बदल सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर अभी गर्मी पड़ रही है या अभी सर्दी पड़ रही है तो एकदम अचानक से बादल आ जाएंगे। जब अचानक से बादल आ जाएंगे तो मौसम में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। हवा मौसम के अनुकूल हो जाएगी। हवा है वो कैसे हो जाएगी? मौसम के अनुकूल हो जाएगी। तो उसे मौसमी पवनें वो कहा जाता है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है कि ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सौर मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी बाह्य मंडल। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कौन सा है वो? समताप मंडल। समताप मंडल में वो ओजोन परत है वो पाई जाती है। दोस्तों सर्वप्रथम जो ओजोन परत है वह अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर मिली। कहाँ कहाँ पर मिली थी? अंटार्कटिका।
जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ पर है ओजोन परत है वो मिली थी। और ये दोस्तों ओजोन परत का क्या काम है, जैसे क्या कार्य होता है, तो ओजोन मंडल है या ओजोन परत है, तो इसका जो कार्य होता है कि मान लीजिए कि ये मतलब हमारी पृथ्वी है, कौन सी, ये पृथ्वी है और ये सन है। अब जो सन है और ये पृथ्वी है, तो ये सन से जो भी रेडिएशन जो आती हैं, हानिकारक किरणें आती हैं, जो ये हानिकारक किरणें सन से आ रही है, तो ये बीच में ये ओजोन परत है, कौन सी, ये जो बीच में ओजोन परत है, ये ओजोन परत, ये परत है वो सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती है उन किरणों को मतलब आने से रोकता है, इनको आने से रोकता है, पृथ्वी पर आने देता है, यहाँ से परावर्तित कर देता है और वापस भेज देता है। इस जो परत है इसकी खोज है वो 1980 के आसपास हुई थी। कब हुई थी? 1980 के आसपास। ये पृथ्वी, ये सन और ये दोस्तों आपकी ओजोन परत है। कौन सी परत है? ओजोन परत। ये ओजोन परत है। और जब पृथ्वी की किरणें हैं यानी कि रेडिएशंस हैं जो सूर्य की है, जब वो पृथ्वी पर आती हैं इधर, तो इधर आती है तो ये ओजोन परत, इसमें जो इसकी हानिकारक किरणें होती हैं सूर्य से आने वाले सन की, इसको परावर्तित करके वापस भेज देती है, इनको वापस भेज देती है। कौन? ओजोन परत। ओजोन परत इनको वापस भेज देती है इन किरणों को, तो पृथ्वी से आने टकरा, अगर आ जाती है तो टकरा करके वापस चली जाती है। पर ओजोन परत में जब देखा गया कि वैज्ञानिकों ने जब देखा कि जो ओजोन परत है उसमें है वो इस तरह पर क्या हो गए, छिद्र हो गए। क्या हो गए? छिद्र। ओजोन परत में छिद्र हो गए। और ये छिद्र सर्वप्रथम 1980 में वो देखे गए थे। कब देखे गए थे? 1980 में जब इसकी खोज हुई थी ओजोन परत की, उन्हें खोज हुई उस टाइम इसके इसमें छिद्र है वो देखे गए थे। अब जब इसमें छिद्र हो गए हैं तो ये जो सीधी रेडिएशन है सूर्य की वो पृथ्वी पर आती है, और इस पृथ्वी पर आने से जो मानव है उनमें जो विभिन्न जो बीमारियाँ फैलती है, जो बीमारियाँ फैलती हैं, बीमारी तो दोस्तों वैसे भी फैल रही है, इसका प्रमुख कारण भी है प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण। प्रदूषण से ही प्रमुख सभी बीमारियाँ वो फैल रही है। तो इधर ये बीमारियाँ फैल रही है, कौन सी एक बीमारी है जो फैल रही है, वो है कैंसर फैल रहा है। कौन सा? कैंसर। कैंसर फैल रहा है और चर्म रोग संबंधित फैल रहे हैं। कौन से? चर्म रोग। चर्म रोग मतलब जो चमड़ी से संबंधित रोग होते हैं वही। और ये जगह जगह पर छिद्र हुए हैं, इन छिद्रों का प्रमुख कारण है प्रदूषण। क्या है कारण? है प्रदूषण। और उसमें सबसे प्रमुख कारण है प्रदूषण में, अगर हम माने ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है इनका, तो वो है आपके जो फैक्ट्रियों से जो धुआं उठ रहा है, और जो उस धुएं से जो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है और अन्य जो भी गैसें होती है वो सभी मिलकर है वो क्या करती है, ओजोन परत को उसका क्षरण करती है, उनको हानि पहुंचाती है। तो ये हमारे कुछ सवाल थे जो हमने आज आपके साथ शेयर किए हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों हमारे जो चैनल है द नॉलेज अकेडमी, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।